हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 9 के पॉलिनोमियल में कुछ आगे देखेंगे। हम लोग फैक्टराइज पढ़ रहे थे। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पर आपको ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो मेरा ये जो क्वेश्चन होगा वो इसी पे डील होगा। क्लियर है? अब थोड़ा समझिए कैसे। ये जो 4x का स्क्वायर है इसको हम ऐसा लिखते हैं कि 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेरा 9y स्क्वायर है इसको लिखते हैं 3y का होल स्क्वायर। क्लियर? ये जो मेरा 16z स्क्वायर है इसको लिखते हैं 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b यानी a इंटू b। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा a कौन हो गया 2x और b कौन हो गया 3y। अब देखिए तो चेक करके 2 टू 4 4 3 12xy आ गया। क्लियर? फिर प्लस 2 इंटू bc। क्लियर? bc। तो देखिए b मेरा क्या है 3y, b मेरा क्या है 3y और c मेरा क्या है 4z। अब एक चीज देखिए कि जो मेरा सेकेंड पार्ट है 2bc वाला, क्लियर, ये 2ab हुआ, ये 2bc वाला पार्ट हुआ और ये 2ca वाला पार्ट होगा। तो 2bc वाले पार्ट में माइनस है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि या तो b माइनस में है या फिर c माइनस में है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग अगला टर्म बना कर देखते हैं पहले। फिर क्या होता है प्लस 2ca, तो c का वैल्यू क्या हो गया 4z और a का वैल्यू क्या हो गया 2x। तो अब एक चीज देखिए, मेरा सेकंड टर्म भी माइनस में है और थर्ड टर्म भी माइनस में है। क्लियर? तो अब एक चीज देखिएगा कि सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में कॉमन क्या है, मतलब यहाँ 2ab होता है, सॉरी यहाँ 2bc होता है और यहाँ 2ca। तो 2bc और 2ca इन दोनों में कॉमन कौन है, c। कॉमन कौन है, c। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि c पर माइनस होगा, c पर माइनस होगा। क्लियर? तो जब c पर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो मतलब जो मेरा c टर्म होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्लियर? तो अब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, a मेरा होगा पॉजिटिव, b मेरा होगा पॉजिटिव और c मेरा होगा नेगेटिव, मतलब इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर आप इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका ये पूरा टर्म आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? इसको नोट किया जाए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। क्लियर? तो देखिए अब ये समझिएगा कि किसका स्क्वायर करने पर 2 हो जाता है। क्लियर? तो अगर हम √2 का स्क्वायर कर दे तो मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसको लिख दें √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस y का स्क्वायर प्लस अब किसके स्क्वायर करने पे 8 हो जाएगा तो 2√2 का। क्लियर? कैसे? देखिए 2√2 इंटू 2√2 तो क्या होगा 2 टू 4 और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो 4 टू 8। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको 8 लाना है तो 2√2z का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 8। अब आगे समझिएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू a मेरा क्या हो गया √2x। क्लियर है? अब b मेरा क्या हो गया y। क्लियर? देखिए तो 2√2xy हो गया, लेकिन यहाँ माइनस में है, यहाँ नेगेटिव है। क्लियर? तो नेगेटिव वाला जो है उसको हम लोग आगे समझेंगे कैसे बनता है वो फिर। ठीक है, पहले उसको पूरा लिख ले रहे हैं। प्लस 2bc, तो b का वैल्यू क्या हो गया y और c का वैल्यू कितना हो गया तो 2√2z। क्लियर? अब प्लस 2ca, तो 2 इंटू c का वैल्यू कितना हो गया 2√2z और a का वैल्यू कितना हो गया √2x। क्लियर? अब यहां समझिएगा कि आपका जो नेगेटिव है वो 2ab में है और 2ca में है। क्लियर? नेगेटिव कहां है 2ab वाला टर्म में, मतलब ये 2ab हो गया और फिर 2ca, इन दोनों में नेगेटिव है। क्लियर?
तो अब समझिएगा कि 2ab और 2ca में कॉमन कौन है, दोनों में कौन कॉमन है, तो a, दोनों में कॉमन क्या है, a, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो पहला टर्म है वो नेगेटिव है, क्लियर। इसका मतलब मेरा ये नेगेटिव होगा, ठीक है, और मेरा यहाँ भी a नेगेटिव होगा, मेरा यहाँ भी a नेगेटिव होगा, क्लियर है। तो इसको जो हम लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा पहला टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसको नोट किया जाए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग उसी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको इसको एक्सपेंड करना है, ये आपका क्यूब दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करना है, क्लियर। तो ये मेरा क्या हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट a प्लस b, क्लियर। तो अब देखिए इसको इसी में तोड़िए, तो a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब, इसका मतलब a मेरा कौन है 3/2x, क्लियर, तो इसका क्यूब, प्लस b क्यूब, तो b मेरा कौन है 1 का क्यूब, 3 into a, तो a का वैल्यू क्या हो गया, तो 3/2x into b, तो b का वैल्यू क्या हो गया 1। अब ब्रैकेट में a प्लस b, तो a का वैल्यू कितना हो गया, तो 3/2x प्लस 1, क्लियर है। तो जब इसका क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और x का क्यूब, 1 का क्यूब कितना हो सकता है, 1 का क्यूब तो 1 होगा, क्लियर है। 3 3 जा 9/2x, क्लियर है। अब ब्रैकेट में क्या होगा 3/2x प्लस 1, अब ये क्या हो जाएगा 27/8 x का क्यूब प्लस 1, और ये जो मेरा 9/2x है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर 9/2x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 27/4x का स्क्वायर प्लस 9/2x। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा, क्लियर है। देखिए इसी तरह से इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है कि 102 का क्यूब है, क्लियर, इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है कि 102 का क्यूब है, इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो 100 + 2 लिख देंगे, 100 + 2 इसका होल क्यूब, क्लियर। इसको a मान लेंगे, इसको b, अब फिर इसको हम बिल्कुल इसी फॉर्मूले में बैठाकर सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया, क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।